हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारे साथ काम कीजिए, मन लगा करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में? ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि उस तरीके से लिखा हुआ, उसके दो पार्ट हैं और आपको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज और ए का जो प्रोडक्ट होगा वह आई होगा, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ए ट्रांसपोज लिखते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं हमारे पास। पार्ट नंबर 1 में पहले तो ए ट्रांसपोज लिख लीजिए आप। ए ट्रांसपोज क्या होगा? रो को क्या बनाएंगे? कॉलम। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा और यहां पे आप लिखेंगे सर साइन अल्फा, यहां लिखेंगे माइनस साइन अल्फा और यहां पे लिखेंगे कॉस अल्फा। ये होगा आपका ए ट्रांसपोज। ठीक है, फिर आप ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू क्या कर दीजिए? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और यहां पे कॉस अल्फा लिखिए, इनटू ए क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब चलिए प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कॉस इंटू कॉस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो पहला टर्म आ गया हम लोग का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कितना? साइन स्क्वायर अल्फा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सर कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस उसके बाद साइन अल्फा और कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। आ जाइए इस जगह पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ कीजिए, साइन अल्फा सर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। मेरे ख्याल से अब रिजल्ट हम लोग को दिखाई देने लगा होगा। क्या होगा रिजल्ट? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। रिजल्ट कितना होगा सर? 0 होगा। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां भी क्या आएगा? 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका भी रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा, और जो कि हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए पार्ट नंबर 2 के पास चलते हैं, सेकेंड पार्ट के पास। सेकेंड पार्ट हम लोग को क्या कहता है? सेकेंड पार्ट का ए ट्रांसपोज निकालिए। सेकेंड पार्ट का ए ट्रांसपोज क्या होगा? साइन अल्फा और नीचे कौन आ जाएगा? कॉस अल्फा। यहां पे आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा और नीचे यहां पे साइन अल्फा। तो आप लेफ्ट साइड जो है ए ट्रांसपोज इंटू ए करना ही था, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा नहीं, कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। सर ये हम लोग का हो गया ए ट्रांसपोज। अब क्या लिखेंगे साथ में? ए लिखेंगे, है ना। ए कितना है हम लोग का? साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा, उसके बाद नीचे साइन अल्फा, क्या लिखेंगे यहाँ? माइनस कॉस अल्फा और यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा। चलिए इतना करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। सर एकदम आसान है। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्लियर? ऑल क्लियर। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा। चलिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस, अब तो सोच के ही आता होगा कि यहाँ क्या आएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा और यहाँ क्या आएगा? सर कॉस को कॉस से गुना करेंगे होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन को साइन से गुना करेंगे होगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो बताइए ना सर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस 0, कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्या हो गया ये? 0। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा? 1।
सर दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 7। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं सर, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रूफ कर दीजिए कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है? सबसे पहले देखिए सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स आ जाता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहते हैं? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उस मैट्रिक्स का निगेटिव आ जाता है तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए देखते हैं, यहां पे लीजिए ए का ट्रांसपोज लीजिए आप लोग। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 -1 और 5, उसके बाद -1 2 और ये बनेगा 1, उसके बाद ये 5 ये 1 और ये 3। आप लोग ध्यान से देखिए तो दोनों मैट्रिक्स का फर्स्ट पोजीशन, सेकंड माने 1 2 पोजीशन, 1 3 पोजीशन, 2 1 पोजीशन, 2 2 पोजीशन, 2 3 पोजीशन, 3 1 पोजीशन, 3 2 पोजीशन और 3 3 पोजीशन। हर एक एलिमेंट क्या है? हूबहू एग्जैक्टली सेम है। इसलिए हम कहेंगे कि सिंस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए, सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे? बिल्कुल कहेंगे सर। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी ए ट्रांसपोज निकाला जाए। ए ट्रांसपोज निकालिए, 0 1 -1 तो 0 1 -1, उसके बाद -1 0 और ये 1, उसके बाद 1 -1 और ये 0। अब देखिए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 0 0 1 का -1 -1 का 1 -1 का 1 0 का 0 1 का -1 1 का -1 -1 का 1 0 का 0। हमेशा देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एकदम इन्वर्ट हो गए, ऐसा लग रहा है कि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया है। दैट मीन्स अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल दें, माइनस कॉमन निकाल दें, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए ये क्या दिख रहा है? ये देखिए तो ए है, ऊपर वाला है, अरे ऊपर वाला है तो सब है, दैट इज इक्वल टू -a। क्या है ये? -a। तो क्या कहेंगे? सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल्स -a, हेंस ए इज, बोलो बोलो, स्क्यू, सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको वेरीफाई करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बताइए a प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लेंगे हम तो वह a प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिए, पहले तो a ट्रांसपोज लिख लीजिए जो कि दोनों में यूज होगा, 1 5 6 और ये 7। ठीक है ना? अब बताइएगा, जोड़ दीजिए सर। a फर्स्ट पार्ट देखिए, a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 5 6 7 में ऐड कीजिए आप 1 5 6 और ये 7, जो आएगा 1 और 1 2 5 और 6 11 6 और 5 11 7 और 7 14 ये आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा वेरीफाई करना है हमको, a प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है तो ये रहा a प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो होगा ये 2, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, ये हो जाएगा 14। अभी क्या दिख रहा है सर? 2 11 11 14 2 11 11 14 और ये क्या था? ये सर था a प्लस ए ट्रांसपोज। तो क्या कहेंगे? सिंस a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a प्लस ए ट्रांसपोज, हेंस a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्या है ये? सिमेट्रिक है। अब आ जाइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है ना? हम लोग को निकालना है a माइनस ए ट्रांसपोज। तो a है 1 6 5 और ये 7। ठीक है, इसमें से घटाइए 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 और ये 7। चलिए घटाई, 1 में से 1 0, 5 में से 6 -1, 6 में से 5 +1, 7 में से 7 सर 0,
ये आ गया हमारा A माइनस ए ट्रांसपोज। अब चलिए A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा सर 0, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है ना, उलट दिया हमने। यहाँ से निकाल दीजिए माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, जो कि क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। और इधर क्या था, A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो कहेंगे सिंस A माइनस ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर है, इसलिए A माइनस ए ट्रांसपोज इज, बोलिए 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 बोलिए, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आया? नहीं आया? आना चाहिए यार, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर में एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको निकालना है हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करने से पहले हम लोग A ट्रांसपोज लिख लेते हैं। A ट्रांसपोज हो जाएगा 0, A B माइनस A 0, ये C, यहाँ हो जाएगा -B माइनस C और ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये हम लोग का होगा A ट्रांसपोज। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2 A, कितना है हम लोग का सर 0, A B माइनस A 0, C माइनस B माइनस C 0, प्लस A ट्रांसपोज कितना है 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C, B C और ये 0। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 1/2, देखिए मेन क्या आता है हम लोग का 0 प्लस 0 सर 0, A माइनस ए सर 0, B माइनस B 0, माइनस A प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, C माइनस C 0, माइनस B प्लस B 0, माइनस C प्लस C 0 और ये 0। सो दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ये हो गया आप लोग का फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट। अब आ जाइए थोड़ा सा सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। हम लोग को निकालना 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू 1/2 0 A B 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और ये 0, माइनस A ट्रांसपोज 0 माइनस A माइनस B 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C, उसके बाद B C 0, B C 0, क्लियर है। दैट इज इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा हम लोग का सर 0, यहाँ हो जाएगा A माइनस माइनस A दैट इज 2A, ये हो जाएगा 2B, ऐड कीजिएगा बढ़िया से ध्यान से, -2A 0, 2C माइनस 2B माइनस 2C एंड दिस वन इज 0। अगर आप इसको देखेंगे तो 0/2 0, A B माइनस A 0, ये C माइनस B माइनस C एंड दिस वन इज 0। तो ये देख रहे हैं आपको आ गया 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज और दिस वन इज नल मैट्रिक्स दैट इज A प्लस ए ट्रांसपोज। अच्छा, शायद अगले क्वेश्चन में आ ही जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को कोई दिए गए मैट्रिक्स को क्या करना होता है, किस में लिखना होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो ये देखिए, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम फार्मूला से हम लोग काम करेंगे। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि आपको मैट्रिक्स को, जब भी हम लोग बात कर रहे थे किसी भी दिए गए मैट्रिक्स के को या इन मैट्रिसेस को आपको किस में लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। चलिए देखिए कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। कोई भी मैट्रिक्स को अगर सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक लिखना है तो A इक्वल्स टू होता है 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। ये होता है स्क्यू और ये होता है ये होता है सिमेट्रिक। ये सिर्फ क्या होता है, सिमेट्रिक, और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको फिर से वही मैट्रिक्स आएगा। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग।
पहले तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं फर्स्ट पार्ट का, ए ट्रांसपोज। तो सर 3 क्या हो जाएगा 5 1 और ये -1, ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए पहले, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1/2 ए कितना है 3 5 1 -1, 3 5 1 -1 और उसके बाद इसमें जोड़िए 3 5 1 -1। जो रिजल्ट आएगा वह कितना होगा 1/2 कितना 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 -2 दैट इज इक्वल टू 3 3 3 -1, 3 3 3 -1। ये आ गया हम लोग का सिमेट्रिक पार्ट। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा इसका, तो देखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के लिए हम लोग निकालेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 ए हमारा है 3 1 5 -1, 3 1 5 -1 और इसमें से हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना है 3 1 5 -1, 3 1 5 -1। तो चलिए कितना आएगा रिजल्ट 1/2, 3 में से 3 का जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा दैट इज 6, सॉरी 4, 1 में से 5 -4 और -1 में से 1 जाएगा दैट इज 0। तो ये हो जाएगा 0 2 -2 एंड 0। ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट एंड दिस वन इज सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सम, एक यहाँ पे 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। आप चेक कर सकते हैं 3 + 0 इज 3 जो गिवन है, 3 + 2 इज 5, 3 - 2 इज 1 एंड -1 + 0 इज -1। चलिए इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, वो भी 2 × 2 का ही है, सॉरी 3 करें 4th को, फिर हम लोग 2nd और 3rd को देखेंगे, है ना। 4th को देख लेते हैं। तो 4th के लिए क्या करेंगे आप लोग, तो देखिए 4th नंबर के लिए ए ट्रांसपोज कितना होगा सर 1 5 -1 एंड 2, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज हम लोग को लिखना है, ठीक है ना। ए को लिखिए 1 5 -1 2, ए ट्रांसपोज कितना होगा सर 1 -1 5 एंड 2, दोनों को ऐड कीजिए 1 और 1 2, 5 -1 4 -1 5 4 और इसके बाद 2 + 2 4, 1/2 से आप डिवाइड करें इसको तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा हम लोग का सिमेट्रिक पार्ट। अब आइए स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या कहेगा हम लोग A माइनस ए ट्रांसपोज, तो 1 5 -1 और ये 2। उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A ट्रांसपोज जो कि यहाँ पे गिवन है 1 -1 5 एंड दिस वन इज 2, ठीक है। अब चलिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, -1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -6, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 को डिवाइड करेंगे 2 से दैट इज 0, ये 3, दिस इज -3 एंड दिस वन इज 0। अब चलिए सिमेट्रिक पार्ट 1 2 2 2 था, 1 2 2 2 और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 0 3 -3 0। ऐड करके दोनों को चेक कर सकते हैं, 1 + 0 1 आ रहा है 2 + 3 5 है, 2 - 3 -1 है, 2 + 0 इज 2। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10 का 4th पार्ट और 1st पार्ट हमने देखा। अब चलते हैं देखने हम लोग 2nd पार्ट एंड 3rd पार्ट। 2nd पार्ट देखिए, सबसे पहले तो इसको मान लीजिए कि A है हमारा ये, तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड दिस इज 3। अब आप क्या कैलकुलेट करें सर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, कैलकुलेट तो यही करना होगा सर हम लोग को। 1/2 A कितना है हमारा 6 -2 2, उसके बाद -2 A ट्रांसपोज, हाँ 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1, ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। चलिए 2 -1 और ये 3, 2 -1 3 -2 3 -1 -2 3 -1, चलिए प्लस इसका ट्रांसपोज भी आप देखेंगे तो यही आया हुआ है, कितना है ये सर 6 -2 2 -2 3 -1
2 -1 और ये 3। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 1/2, 6 और 6 12, -4, 4, -4, 6, -2, 4, -2, 6, दैट इज इक्वल टू 6 -2, 2 -2, 3 -1, 4 का 2 हो जाएगा, -2 का -1 एंड दिस वन इज 3। ये आ गया आपका 1/2 A + A ट्रांसपोज, जिसको आप क्या कहते हैं सर, सिमेट्रिक पार्ट है हमारा ये। अब आ जाइए इस क्यू सिमेट्रिक पार्ट में 1/2 A - A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1/2 A, देखिए 6 -2, 2 -2, 3 -1, 2 -1, 3 -A ट्रांसपोज भी मेरे ख्याल से यही है, 6 -2 -2 -2, 2 -2, 3 -1, 2 -1, 3। अगर आप गौर फरमाएंगे तो सेकंड जो है वो ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, इसलिए इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 0 आने वाला है। देखिए 1/2, 6 में से 6 0, -2 में से 0, ये 0, हर एक पार्ट आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, रिजल्ट कितना देगा आपको 0, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब बताइए आप इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं ना दोनों के सम के फॉर्म में, देख लीजिए क्या लिखेंगे आप, 6 -2 2, उसके बाद -2 3 -1 2 -1 3 इक्वल्स टू, ये मेन मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक पार्ट सेम चीज दिख रहा होगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और इसमें क्या ऐड करेंगे आप, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाइए इसी में हम लोग देखने चलते हैं थर्ड पार्ट हम लोग देखने चल रहे हैं। तो इस बार हमारा ये हो गया है ए ट्रांसपोज कितना होगा, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। चलिए अब यहाँ पे हम लोग A + A ट्रांसपोज A लिखते हैं, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, और A ट्रांसपोज लिखते 3 -2 -4 3 -2 -5, उसके बाद -1 1 एंड 2। ऐड कीजिए दोनों को, 3 और 3 6, 3 -2 is 1 -1 -4 is -5 -2 3 is 1 -2 -2 is -4 1 -4 5 is -4 -4 -1 is -5 -5 1 is -4 2 + 2 is 4। अब डिवाइड कीजिए 2 से। 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, चेक कर लीजिएगा भाई, यहाँ पे -1 और -4, -1 फर्स्ट कॉलम मैंने माइनस, ठीक है। चलिए 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, ये 3, ये आ जाएगा 1/2, ये -5/2, ये 1/2, ये -2, उसके बाद -2, यहाँ पे -5/2, यहाँ पे -2 और ये 2। ये आ गया हमारा सिमेट्रिक पार्ट। चलिए अब आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में से ए में से सब्ट्रैक्ट करना होगा इस बार। तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ये ट्रांसपोज, दैट इज 3 -2 -4 3 -2 -5, उसके बाद -1 1 और 2 -1 1 एंड 2। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 3 - 3 इज 0, 3 - 2 इज 5, -1 - 4 इज 3, -2 - 3 इज -5, उसके बाद -2 - 2 इज -2 इज 0, 1 में से -5 सब्ट्रैक्ट करोगे 6 होगा, -4 में से आप -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 होगा, -5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 होगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा। 2 से डिवाइड कीजिए 0, ये आएगा 5/2, ये आएगा 3/2, ये आएगा -5/2, ये 0 और ये 3, ये आएगा -3/2, यहाँ आएगा -3 और यहाँ आएगा 0। अब चलिए देखते हैं ऐड करके, यहाँ लिखते 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और ये 2।
सिमेट्रिक पार्ट 3 1/2 माइनस 5/2, 3 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 5/2 माइनस 2 माइनस 2, सॉरी माइनस 2 प्लस 2, माइनस 5/2 माइनस 2 और ये प्लस 2। चलिए स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 0 5/2 3/2, यहाँ माइनस 5/2 3/2, ये 0 यहाँ 3, यहाँ माइनस 3 एंड दिस इज 0। ऐड करके आप देख सकते हैं 3 + 0 इज 3, 1/2 + 5/2 इज 6/2, दैट इज 3 माइनस 5/2 और 3/2 माइनस 2/2 इज -1। तो आप सभी टर्म्स को आप ऐड करके चेक कर सकते हैं। तो दुनिया के कोई भी मैट्रिक्स को अगर आपको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिखना है तो आप पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालने के बाद आप उस मैट्रिक्स में ही उसका ट्रांसपोज ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा सिमेट्रिक पार्ट। और एक बार उस मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर दोनों को सम के रूप में लिखिएगा, मेन ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप लोग देखेंगे तो ये कह रहा है कि A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो कह रहा है कि AB माइनस BA जो है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जीरो होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले A और B अगर सिमेट्रिक है, इसका मतलब A ट्रांसपोज A है एंड B ट्रांसपोज क्या है, B है। अब आइए हम लोग चेक करते हैं AB माइनस BA, AB माइनस BA है ना। AB माइनस BA का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज हो जाएगा, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज जो होता है वह B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर होगा, माइनस यहाँ A ट्रांसपोज इंटू कितना, B ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब आप चेक कीजिए, B ट्रांसपोज को हम लोग B लिख सकते हैं और A ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A। तो BA माइनस क्या होगा यहाँ AB। अब देखिए ये था AB माइनस BA, यहाँ आ गया BA माइनस AB। तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, AB माइनस BA। क्या दिखा, AB माइनस BA का ट्रांसपोज AB माइनस BA के निगेटिव के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है हमारा, ये वाला क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह कह रहा है कि एक मैट्रिक्स गिवन है आप लोगों को, A इज इक्वल टू दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इतना ही एक मैट्रिक्स दिया है, आपसे पूछा कि देन A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू I आना है। ठीक है ना, तो अल्फा आपसे पूछ रहा है कि अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा। चलिए A प्लस A ट्रांसपोज डायरेक्ट अब लिखिएगा तो A प्लस A ट्रांसपोज, A कितना है सर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। चलिए इसका ट्रांसपोज इसमें ऐड कीजिए, कॉस अल्फा यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ होगा साइन अल्फा और यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा, है ना। ठीक है, हमने उसका ट्रांसपोज उसमें ऐड किया। ट्रांसपोज जब ऐड किया तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और ये कितना गया 2 कॉस अल्फा। अब बताइए अगर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना है 1 0 0 1 होना है, इसका मतलब क्या दिख रहा है, या यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 0 0 1 होना है इसे, इसका मतलब 2 कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। अब कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस π/3 का वैल्यू 1/2 होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, π/3। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, π/3। ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एक्सरसाइज 3.4 के साथ मिलेंगे। मन लगा करके पढ़िए, खूब हंसिए मुस्कुराइए और ज़िंदगी के साथ साथ पढ़ाई का मज़ा लीजिए। और हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, उसके लिए ध्यान लगा करके, मन लगा करके पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन।